हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिविल वर्ल्ड एंड रेस। गाइस, इस चैनल पे अभी ऑटो कैड की फ्री ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है उनमें आप लोगों को ऑटो कैड के टूल्स, उसके कमांड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली इस वीडियो आप लोग को और भी कमांड्स के बारे में बताऊंगा ऑटो कैड के बारे में। मैं ऑटो कैड 2020 का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोग को कमांड सिखाने के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को उस चीज़ समझ में आ रही है। आप लोग एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करें ताकि हमारे चैनल पर आकर के वो भी कुछ सीख करके यहाँ से जाए। ठीक है गाइस, अभी आप लोग जैसे जान ही रहे हो कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ही विकराल रूप भारत में धारण हो चुका है। हर दिन बहुत ही मरीज मिल रहे हैं गाइस। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर के अंदर ही रहें और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। खास करके बुजुर्ग और बच्चे, कृपया करके आप लोग घर में ही रहें और जो भी बाहर जाते हैं वो कृपया करके मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्लव्स पहने और हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहें। आप सुरक्षित रहोगे गाइस तो देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको और भी सारे कमांड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी तक गाइज हम लोगों ने सीखा है ऑटो कैड को कैसे खोला जाए, उसके डिफरेंट वेज फाइल खोलने के। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूसीएस कमांड्स के बारे। उसके बाद हम लोगों ने व्यू क्यूब्स के बारे देखा। फिर हम लोगों ने यूनिट्स लिमिट्स के बारे जानी। उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ पैनल के ऊपर काम किया। ड्रॉ पैनल में गाइज मैंने आपको लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, इलिप्स, देन कम्स योर हैचेस, स्प्लाइंस, दो तरह के स्प्लाइंस, फिट पॉइंट्स एंड कंट्रोल वर्टिसेस, कंस्ट्रक्शन लाइंस, रे, मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में बताया है। उसके बाद आपको डिवाइड, मेजर और डोनट्स के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन क्लाउड्स के बारे में बताई है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आया था आपको मॉडिफाई कमांड के ऊपर। मॉडिफाई कमांड में आपको यहाँ मूव कमांड के बारे में बताई, कॉपी कमांड के बारे में बताई, रोटेट कमांड के बारे में बताई, फिर आपको मिरर कमांड के बारे में बताई, स्केलिंग के बारे में बताई और स्ट्रेच कमांड के बारे में बताई। तो आइए गाइस, आज हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ट्रिम कमांड के बारे में बताता हूँ। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो ये मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे ये आपके ट्रिम के ऑप्शन है। ये जो सीजर बनी हुई है ये आपके ट्रिम के ऑप्शन है। यहाँ आपकी दो ऑप्शन है गाइस, ट्रिम एंड एक्सटेंड की। आप जब ट्रिम पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। ओके, आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने पूछा जाएगा। एक्चुअली क्या होता है गाइस, ट्रिम उसी जगह पे काम करती है जहाँ पे कोई बाउंड्री कंडीशंस हो। हमेशा बाउंड्री कंडीशंस के अंदर ही ट्रिम काम करेगी और सिंगल्स पे कभी ट्रिम काम नहीं करेगी। जैसे आप देख सकते हो कि अभी जैसे मैं जिस भी बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से होती है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ एंटर करता हूँ और मैं आगे बताता हूँ और ये स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। मैं फिलहाल के लिए एंटर करता हूँ और एंटर करने से क्या होती है कि मेरी पूरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती है। अब जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए गाइस उस पोर्शन को मैं डिलीट कर सकता हूँ, बस उस पर जा करके। जैसे गाइज मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, मैं यहाँ आता हूँ, अपना लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस का और ये पोर्शन आप देख सकते हो गाइज डिलीट हो चुकी है। सिमिलरली मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, मैं इस पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये पोर्शन डिलीट हो गई है। इसी प्रकार से गाइज अगर आप मान लो ये पोर्शन आप जो भी कोई बाउंड्री कंडीशंस को ये करती है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है गाइज उसी पोर्शन को हम लोग
ये कर पाएंगे, ट्रिम कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलो मैं ट्रिम का और भी कमांड आपको बताता हूँ। आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट भी लिख सकते हैं गाइस, TR एंटर। एक और एंटर आप करोगे तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन आपको आती है फेंस की। आप फेंस में क्या होती है गाइस, फेंस के लिए आप यहाँ से फेंस पे क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से F एंटर कर सकते हो। F एंटर करने से गाइस फेंस आपकी फेंस आ जाएगी। आप देखो जैसे मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये फेंस की पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि वो पोर्शन कट चुकी है, वो पोर्शन डिलीट हो चुकी है। जितने पे भी फेंस जा रही है उस हिसाब से वो अपनी डिलीट होते जाएगी। और जहां आपकी फेंस बनाना बंद हुई आप एंटर कर दोगे, आपके काम खत्म। और आप देख पा रहे हो गाइस कि किस तरह से ट्रिम हो चुकी है। चलिए गाइस मैं फिर से आपको बताता हूँ। TR डबल एंटर, F एंटर करिए फेंस के लिए। एक फेंस आप बना लीजिए, ये आपकी फेंस बन रही है गाइस। इस तरह से आप एक फेंस बना लीजिए। एक सिंगल एंटर करिए, आप देख पा रहे हो कि ये पोर्शन ट्रिम हो चुकी है आपकी। ठीक है गाइस, यही थी आपकी फेंस के बारे में ट्रिम के अंदर। आप फिर से और आगे नेक्स्ट बताता हूँ आपको। TR डबल एंटर करो। जब आप TR डबल एंटर करोगे गाइस तो यहाँ पे आपकी आती है क्रॉसिंग। मैंने आपको दो तरह के विंडोज के बारे में बताया थी, सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन विंडो क्या होती है और आपकी ये क्रॉसिंग विंडो क्या होती है। गाइज ये क्रॉसिंग वही चीज है, आप डायरेक्ट C एंटर भी कर सकते हो, आपकी क्रॉसिंग आ जाएगी। और आप देख पा रहे हो जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ये पोर्शन, अब देख रहे हो कि जहां जहां मेरी क्रॉसिंग विंडो जा रही है गाइज वो पोर्शन डिलीट हो जा रही है। अब मुझे ये पोर्शन डिलीट करनी है, मैं ये पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। ये पोर्शन जहां पर भी आप जाएगी वहां पे आपकी हो जाएगी। और हर एक चीज डबल एंटर से नहीं डिलीट होगी गाइज, जो जो किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी वो पोर्शन डिलीट नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में अभी कि ये क्यों होती है ऐसे। चलो नेक्स्ट कमांड में बताता हूँ आपको। फिर से TR डबल एंटर करता हूँ। TR डबल एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो गाइस कि आपकी आती है इरेज। सपोज करो कि जैसे मैं यहाँ पे आपको ये लाइन मुझे नहीं चाहिए तो ये लाइन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट भी कर सकता हूँ। और इस एंटायर लाइन को मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ। इसे एंटायर अगर आपको ट्रिम करना है तो आप TR कीबोर्ड में डबल एंटर करें और यहाँ पे आपको इरेज की ऑप्शन मिल जाएंगी। आप इरेज पे चले जाएं और जो लाइन आपको नहीं चाहिए आप जस्ट सिंपल उस लाइन पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देख पा रहे हो कि वो लाइन चली गई है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी ट्रिम का। अरे TR डबल एंटर जब आप करोगे गाइस तो आप देखोगे कि यहाँ एक ऑप्शन है एजेस की। जब आप एजेस पे क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलती है, विथ एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। ठीक है, विथ एक्सटेंड और नो एक्सटेंड क्या होती है गाइस, सपोज करो मैं यहाँ पे नो एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो नो एक्सटेंड करता हूँ तो आप ये लाइन देख पा रहे हो गाइस, ये जैसी लाइन है तो इस लाइन ये इंडिविजुअल लाइन है, मैं इसे ट्रिम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे मैं उस लाइन पे जा रहा हूँ आपको एक कर्सर के ऊपर में बॉक्स बन रही है जिसमें कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये पोर्शन ट्रिम नहीं हो पाएगी। सिमिलरली आप कोई भी इंडिविजुअल पोर्शन पे चले जाओ, आप देख सकते हो कि उस पोर्शन को मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। देख पा रहे हो गाइस, ये मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस पोर्शन को किस तरह से डिलीट कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आप कीबोर्ड से टाइप कर लीजिए TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ एजेस है, एजेस पे आप चले जाओ। एजेस पे जाके यहाँ एक्सटेंड पे क्लिक कर दीजिए गाइस। एक्सटेंड पे जब आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि ये पोर्शन को भी मैं ट्रिम कर पा रहा हूँ, इस लाइन को मैं ट्रिम कर पा रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो मैं इस पोर्शन को ट्रिम कर पा रहा हूँ। देख लो गाइस कि आप किस तरह से ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल लाइन थी उसे भी आप ट्रिम कर सकते हो यहाँ से। अब सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्रॉसिंग, जो कि मैं तभी बता रहा था आपको क्रॉसिंग के बारे में। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया। इस तरह से मैं ट्रिम कर लेता हूँ। फिर क्या होती है कि मैं जैसे इस पोर्शन को ट्रिम कर, अब मैं इस पोर्शन को भी डिलीट कर सकता हूँ गाइज, अगर मुझे चाहिए तो मैं उस पोर्शन को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, आप देख पा रहे हो। तो ये थी हमारी ट्रिम कमांड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिम कमांड को यूज कैसे करना है। ठीक है, जब आप TR सिंगल एंटर प्रेस करते हो गाइज, सिंगल एंटर में हमेशा आप
राइट से लेफ्ट एक विंडो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सॉरी लेफ्ट टू राइट एक विंडो सेलेक्ट कर लीजिए और एक एंटर करिए, और आप लेफ्ट टू राइट इसे ये कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट उस विंडो को मूव करिए, तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ इंटरनल जितनी भी आपकी बाउंड्रीज है वो रह जाएंगी, एक्सटर्नल सारी बाउंड्रीज डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह तरीके से हम लोग ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। जब हम लोग प्लान बनाएंगे गाइस, प्लान में एक्सरे कमांड जो मैंने आपको बताई थी ड्रॉ पैनल में कि एक्सरे कंस्ट्रक्शन लाइंस की जो यूज है, उस लाइन को हम लोग कैसे ट्रिम करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग इसी की मदद से ट्रिम करते हैं गाइस। टी आर सिंगल एंटर करेंगे, टी आर सिंगल एंटर करेंगे, इस ब्लू विंडो से हम पूरा एंटायर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। और नेक्स्ट फिर मैं इधर से जितनी भी पोर्शन मुझे नहीं चाहिए मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो गाइस ट्रिम हो चुकी है। तो ये थी गाइस ट्रिम कमांड की यूजेस और उसको कैसे अप्लाई करना है। ये सारे कमांड्स जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इस सारे का मैं जितना भी मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इन सारे का एक लास्ट में जैसे ही मेरी 2D कमांड खत्म होगी, मैं एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके उस वीडियो को भी डालूंगा, और उसके बाद मैं जब प्लान बताऊंगा तो ये सारे कमांड्स हम लोग को बहुत ही आवश्यक पड़ेंगे, उस जरूरत पड़ेंगी उस टाइम में, ये सारे कमांड्स के ट्रिम कमांड, कॉपी कमांड, मूव कमांड, ये सब की बहुत ही जरूरत पड़ेगी गाइज हम लोग को जब हम लोग प्लान और एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट कमांड के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइज आपकी नेक्स्ट कमांड है एक्सटेंड कमांड। आप देख पा रहे हो यहाँ जो आपकी जैसे सीजर बनी हुई थी ये आपकी ट्रिम थी, ट्रिम के नीचे ही आप देख पा रहे हो यहाँ आपकी दूसरी ऑप्शन है एक्सटेंड की। आप जब एक्सटेंड पे क्लिक करोगे गाइज, एक्सटेंड और ट्रिम दोनों की ऑप्शन सेम है, दोनों को यूज सेम तरीके से करना है, लेकिन ट्रिम में हम लोग की पोर्शन डिलीट होती है और एक्सटेंड में हम चाहे तो पोर्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं डबल एंटर करता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ गाइज। आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से आप इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सटेंड कमांड है, आप एक्सटेंड कमांड पे क्लिक करो, फिर एक सिंगल एंटर दे दो, और आप देख पा रहे हो वही आपकी ऑप्शन है फेंस की, क्रॉसिंग की, वही आपके पास सारी ऑप्शंस है एजेस की जो आपकी ट्रिम में थी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि सपोज करिए गाइज कि मुझे ये लाइन को एक्सटेंड करनी है, तो मैं ये लाइन को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो नियरेस्ट बाउंड्री है वहां तक लाइन एक्सटेंड हो जाती है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंड हो गई, जैसे मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो ये सिर्फ यही तक एक्सटेंड हुई गाइस, इस लाइन तक एक्सटेंड नहीं हुई। कारण है कि ये छोटी बाउंड्री हमारी पहले आ रही थी, तो जो नियरेस्ट बाउंड्री कंडीशन हमें मिलेंगी किसी भी लाइन को, तो वहां पे जा करके लाइन एक्सटेंड हो जाती है। आप देख पा रहे हो, फिर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ, अब देखिएगा जैसे मान लीजिए मुझे ये चारों लाइन को इस बाउंड्री पे एक्सटेंड करानी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्रॉसिंग विंडो के सहारे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो सारी आपकी ये हो जा रही है, एक्सटेंड हो जा रही है लाइन। हमें जरूरी नहीं है गाइस कि हमें हर एक लाइन को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके ही करना, अगर मल्टीपल लाइन से तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट आपको बताता है, आप अपने कीबोर्ड से EX एंटर करोगे तो भी आपकी एक्सटेंड कमांड आ जाएगी, फिर से एक बार एंटर कर दो तो आपकी ये आपकी एक्सटेंड कमांड आ जाएगी। एक्सटेंड कमांड में फिर से आपकी क्रॉसिंग विंडो है, मैंने जैसे अभी आपको बताई थी क्रॉसिंग विंडो की। ठीक है गाइज, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये लाइन है, ठीक है, ये मैं क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करता हूँ, आप देख पा रहे हो सारी लाइन से एक बार में सेलेक्ट हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। आप इस लाइन को करोगे तो ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, आप ये इस लाइन को करोगे तो ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो जहाँ जो नियरेस्ट हम लोग का बाउंड्री होगा उस लाइन तक जा करके आपकी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। हमारे पास इस तरह का कुछ रहेगा गाइस, जब हम लोग प्लान बनाएंगे तो इस तरह का कुछ हम लोग के पास कंडीशंस आ जाएंगी। जब हम लोग 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसी कुछ प्लान्स रहेंगे, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यूज करेंगे आगे देखोगे आप, तो उस टाइम में आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक्सटेंड हो जा रही है, 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 ये एक्सटेंड हो जा रही है। आप देख पा रहे हो गाइस किस तरह से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट बताता हूँ मैं, फिर से EX डबल एंटर करता हूँ। EX डबल एंटर करने के बाद आप यहाँ एजेस देख पा रहे हो गाइस, एजेस में आपको यहाँ पे ऑप्शन सेम ऑप्शन आती है
एक्सटेंड, ये नो एक्सटेंड। मैं आपको पहले नो एक्सटेंड दिखाता हूँ। सपोज करो नो एक्सटेंड है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ से मैं इस जगह पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कोई इमेजिनरी लाइन नहीं पास हो रही है जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोक पाएंगी, ठीक है गाइस। ये आपकी एक्सटेंड में क्या होती है कि एक्चुअली जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारी कोई भी एक लाइन की परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब अगर हम वहाँ एक्सटेंड करते हैं या ट्रिम करते हैं तो वो पोर्शन हो जाती है। जैसे मैंने आपको ट्रिम में भी दिखाया था कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइन को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड, जब हम लोग ले रहे थे एजेस को एक्सटेंड में कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ जब एक्सटेंड में हम लोग एजेस एक्सटेंड करते हैं तो उस टाइम में क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ से, आप देख पा रहे हो, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसे जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये डायरेक्ट इस बाउंड्री पे आ जाती है। आपको दिखाता हूँ कि ये आपकी नो एक्सटेंड की कमांड थी गाइस। मैं आपको एक्सटेंड कमांड की दिखाता हूँ। ई एक्स डबल एंटर, यहाँ से आप एज पे चले जाइए, एज पे जाके यहाँ पे आप एक्सटेंड कमांड सेलेक्ट करिए। और फिर से गाइस अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ये लाइन यहीं तक एक्सटेंड हो रही है गाइस। ये चीज आप लोग देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस कि ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये पर्टिकुलर लाइन आपको एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस बना रही है, जिसकी जो एक बाउंड्री कंडीशंस प्रिपेयर कर दे रहा है हमारे ये एक्सटेंड कमांड के लिए, ठीक है गाइस। मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मैं एज पे जाता हूँ, एज पे जाकर के जब मैं एक्सटेंड पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट पर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये यहीं तक सेलेक्ट होती है। सिमिलरली मैं जब एक्सटेंड करता हूँ आपको एजेस को नो एक्सटेंड के साथ, एजेस को नो एक्सटेंड कर देता हूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो गाइस कि एक्सटेंड के साथ आपकी किस तरह की लाइन फॉर्मेशन हो रही है और ऑब्जेक्ट किस तरह से आपका एक्सटेंड हो रहा है, और नो एक्सटेंड के साथ किस तरह से आपकी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रही है। अच्छा गाइस देखो, ये आपकी दो तरह की ऑप्शंस थे कि एक्सटेंड एंड ट्रिम। ऑप्शन सेम है, सिर्फ ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ट्रिम में हम लोग डिलीट करते हैं, एक्सटेंड में बढ़ाते हैं कोई भी लाइंस को। तो यहाँ क्या होती है गाइस, आपको एक्सटेंड में एक और चीज आपकी रह गई है। जब हम ई एक्स सिंगल एंटर करते हैं तो हमें बोला जाता है कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, सपोज करो फॉर इंस्टेंस मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए जिस बाउंड्री को मैंने सेलेक्ट किया था वहां तक लाइन ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएंगी। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लो गाइस कि फिर से मैं आपको दिखा दूं, ई एक्स सिंगल एंटर, ई एक्स सिंगल एंटर, आप देख पा रहे हो गाइस। सपोज करो ये लाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ एज माई बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। इस लाइन को मैं सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे ई एक्स सिंगल एंटर, अब की बार ये वाली मेरी बाउंड्री कंडीशन, एंटर करता हूँ, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, आप देख पा रहे हो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है गाइस। आई होप एक्सटेंड कमांड आपको समझ में आ रही है। अब चूंकि एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड दोनों कमांड के अंदर के फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, बट वर्क डिफरेंट करते हैं। फंक्शंस उनके दूसरे हैं लेकिन कमांड्स सेम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज करिए कभी हमको किसी लाइन को ट्रिम करनी है, ठीक है। सपोज करिए मुझे इस लाइन को अभी ट्रिम करनी है और मैंने यहाँ से लाइन पास करा दी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी एक्सटेंड कमांड में हूँ और मैं अभी एक्सटेंड कमांड में हूँ। अब मैं सपोज करो ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है, तब मुझे इस लाइन को और आगे करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस लाइन पे जाकर के क्लिक करके मैं कट कर दूंगा। आप देख पा रहे हो गाइस कि ये पोर्शन मेरी ट्रिम हो चुकी है, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे सपोज करिए गाइस ये वाली पोर्शन डिलीट करनी है अभी, जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये पोर्शन मुझे डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा
और लेफ्ट क्लिक करके उस पोर्शन पे जा करके क्लिक कर दूंगा तो वो पोर्शन ट्रिम हो चुका है। आप देख पा रहे हो गाइस, जैसे मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, मैं इस पोर्शन को भी ट्रिम कर पा रहा हूँ, इस पोर्शन को भी मैं ट्रिम कर पा रहा हूँ, इस पोर्शन को भी ट्रिम कर पा रहा हूँ। जिस पोर्शन को मुझे जरूरत नहीं है मैं उस पोर्शन को ट्रिम कर ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप समझ गए। सिमिलर कमांड्स होते हैं गाइस आपको ट्रिम में भी। आप TR एंटर प्रेस करो, आप ये पोर्शन डिलीट कर रहे हो, ये पोर्शन डिलीट कर रहे हो। अब क्या हो गया गाइस, ये पोर्शन मैंने गलती से डिलीट कर दी, मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करनी है यहाँ तक। तब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड में और लाइन को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख पा रहे हो ये लाइन वहां तक सेलेक्ट हो गई। मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड में, मैं लाइन पे क्लिक करूंगा, लाइन देख लो एक्सटेंड हो जा रही है। तो आप ट्रिम से शिफ्ट में, शिफ्ट से ट्रिम में कभी भी आ जा सकते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी, यहाँ से आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट कमांड है आपकी, यहाँ पे आपकी 3 ऑप्शन है, फिलेट है, चैम्फर एंड ब्लेंडेड कर्व्स है। मैं आपको तीनों बताता हूँ। फिलेट पे जब मैं क्लिक करता हूँ गाइज, तो फिलेट करने के लिए आपको, सपोज करो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ गाइज, REC एंटर, एक पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, 20 बाय 20 का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मुझे फिलेट करनी है, तो फिलेट करने के लिए गाइज आप यहाँ से डायरेक्ट फिलेट पे भी जा सकते हो या अपने कीबोर्ड में F एंटर कर सकते हो। F एंटर करोगे आपकी सेम फिलेट कमांड आ जाएगी। अब यहाँ पे फिलेट कमांड में आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे आपको अंडू की ऑप्शंस है, यहाँ पे आपकी पॉइंट लाइन की ऑप्शंस है, यहाँ पे आपकी रेडियस की ऑप्शंस है, यहाँ आपकी ट्रिम की ऑप्शंस है, यहाँ मल्टीपल लाइंस के ऑप्शंस है। तो सपोज करो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेडियस के बारे में। रेडियस आपको फिलेट के लिए रेडियस आपको डालनी पड़ेगी। सपोज करो मैं 5 mm की रेडियस पे बनाना चाहता हूँ, मैं 5 एंटर करता हूँ। अब मैं दो ऑब्जेक्ट को, ये मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुई, ये मेरी गाइस दूसरी ऑब्जेक्ट है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे हो कि ये पोर्शन जो आपकी है, ये पोर्शन आपकी कर्व हो चुकी है। इस पोर्शन को आप देख पा रहे हो गाइस, ये पोर्शन आपकी कर्व हो चुकी है। मैंने क्या किया, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। फ्लेट पे F एंटर किया, F एंटर करके आप डायरेक्ट R एंटर कर सकते हो रेडियस के लिए। रेडियस आपको सपोज करो 5, इस बार मैं 10 डालता हूँ गाइस, 10 डाल के आपको समझाता हूँ। 10 एंटर करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरी सेकेंड ऑब्जेक्ट है। आप देख पा रहे हो आपकी फिलेट होगी। आप फिलेट एंटर करो, F एंटर, R एंटर। रेडियस पुट करने के लिए 5 की रेडियस पुट करनी है आपको। ये आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आपकी सेकेंड ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो गाइस। तो फिलेट में क्या होती है गाइस, कि फिलेट में आपके एजेस कर्व बन जाती है। ठीक है गाइस। फिर मैं फिलेट के लिए F एंटर में जाता हूँ, F एंटर करता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हो पॉलीलाइन से, सपोज करो मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ। पॉलीलाइन पे क्लिक करने के बाद मुझे रेडियस प्रेस करनी होगी। रेडियस के लिए R एंटर करता हूँ, R एंटर करके मैं 5 mm की रेडियस डाल देता हूँ। ठीक है, 5 mm की रेडियस डाल के इस पॉलीलाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि चारों एजेस, एक रेक्टेंगल की चारों एजेस मेरी फिलेट हो चुकी हैं और चारों की रेडियस जो फिलेट हुई है उसकी रेडियस 5 mm की रेडियस पे फिलेट हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी पॉलीलाइन के लिए काम आती है। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई थी, जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एंटायर रेक्टेंगल एक बार में सेलेक्ट होती है। ये तो हमारी पॉलीलाइन है, तो इस पॉलीलाइन को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलेट के लिए हमने क्या किया, F एंटर किया। F एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन पे क्लिक किया, रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस हमने 5 दे दी, एंटर कर दी और इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया। ये हमारी फिलेट हो गई। ठीक है गाइस, तो आपको नेक्स्ट बताता हूँ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, F एंटर करेंगे। F एंटर करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो गाइस कि आपकी ऑप्शन आ रही है ट्रिम की। अब ट्रिम की ऑप्शन क्या होती है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉपी बना देता हूँ आपको ट्रिम कमांड अच्छा से समझाने के लिए। ये मैं एक कॉपी बना देता हूँ, CO एंटर, इससे मैं बेस पॉइंट दिया और यहाँ पे 30 mm की दूरी पे दो ऑब्जेक्ट में बना लिया। ठीक है, अब आप देखो गाइस कि अब क्या कर रहा हूँ, मैं फिलेट के लिए F एंटर कर दे रहा हूँ। F एंटर करने के बाद TR एंटर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ट्रिम के लिए एंटर करोगे तो अब आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन आ रही है, ट्रिम की नो ट्रिम। आपको ट्रिम करनी है कि ट्रिम नहीं करनी है।
चलिए मैं अभी नो ट्रिम करता हूँ, मैं नो ट्रिम करता हूँ और रेडियस आर एंटर करके रेडियस डाल देता हूँ 5 mm। 5 mm की रेडियस डाल करके मैं इस दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस कि मैंने अभी आपको नो ट्रिम की ऑप्शन डाली थी, तो यहाँ आपकी कर्व तो बन गई, ये आपकी फिलेट एरिया तो बन गई, लेकिन ये पोर्शन जो आपकी है ये एज इट इज रह गई है। ये होती है गाइस नो ट्रिम की मतलब। नो ट्रिम का मतलब क्या होता है कि आपकी फिलेट होगी लेकिन लाइंस ट्रिम नहीं होगी, लाइंस डिलीट नहीं होगी। सिमिलरली गाइस जब मैं फिलेट एंटर करता हूँ, टी आर ट्रिम के लिए आप एंटर कर सकते हो। ट्रिम एंटर करने के बाद ट्रिम में क्लिक करता हूँ, रेडियस के लिए आर सेलेक्ट करता हूँ, आर एंटर करता हूँ और 5 एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो गाइस कि ये मेरी जो हुई नो ट्रिम के साथ हुई। देख लिया आपने। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, फिलेट लेता हूँ, फिलेट लेकर टी आर सिंगल एंटर करता हूँ और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करता हूँ। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद रेडियस एंटर करता हूँ 5 mm की। ठीक है गाइस, तो आप देख पा रहे हो ये मैं आपकी लाइन सेलेक्ट कर ली, अब ये आपकी ट्रिम हो गई। तो आप ये देख पा रहे हो गाइस ये आपकी नो ट्रिम के साथ बनाई हुई लाइन है, जिसमें आपकी ट्रिम नहीं हुई, डिलीट नहीं हुई, लेकिन फिलेट बन गई। सिमिलरली ये आपके ट्रिम के साथ बनाया हुआ है, फिलेट हुआ और ट्रिम भी हो गया साथ ही साथ। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आया आपको फिलेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो गाइस फिलेट के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हो कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी चैम्फर की ऑप्शन आती है। चैम्फर के ऑप्शन याद करो गाइस कि जो मैं पहले वीडियो बनाया था जिसपे मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था, जिस वीडियो में, उस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में फिलेट के बारे और चैम्फर के बारे में भी बताया था वहाँ पे। ठीक है गाइस, लेकिन मैं आपको चैम्फर फिर से यहाँ पर बताता हूँ। जब हम लोग चैम्फर लेते हैं गाइस तो आप चैम्फर में देख पा रहे हो कि यहाँ आपकी अंडू के ऑप्शन है, पॉलीलाइन के ऑप्शन, डिस्टेंस के ऑप्शन है, एंगल के ऑप्शन है, ट्रिम के ऑप्शन है, सारी चीज वही है गाइस। लेकिन क्या होती है यहाँ पे मुझे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट प्लेस करनी पड़ती है। सपोज करो मैं डिस्टेंस पे जाता हूँ एंड डिस्टेंस पे मैं 5 mm के लिए लोअर लोअर लिमिट में 5 डालता हूँ एंड अपर लिमिट में 5 डालता हूँ एंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरी पहली ऑब्जेक्ट, ये मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो आप देखो मैं आपको डिफरेंसेस के साथ समझाता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मैं सपोज करिए कि ये मेरी हूँ, रेडियस एंटर कर देता हूँ, मैं फिलेट लेता हूँ एंड रेडियस एंटर कर देता हूँ 5 mm की। जब मैं 5 mm की रेडियस पे क्लिक करता हूँ गाइस एंड ये दो ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ कर्व बन रही है। सिमिलरली मैं जब चैम्फर करता हूँ, चैम्फर की कमांड्स यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस पे जाता हूँ। यहाँ डिस्टेंस पे जाकर के लोअर लिमिट में 5, अपर लिमिट में 5 एंटर करता हूँ और ये दो लाइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये दो लाइंस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि चैम्फर में आपकी एजेस इंक्लाइंड बनती हैं और फिलेट में आपकी एजेस कर्व बनती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। और इसी के साथ आप और भी सारे, फिर मैं आपको चैम्फर लेता हूँ, चैम्फर लेने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस पे जाता हूँ, सॉरी पॉइंट लाइन पे जाता हूँ, पॉइंट लाइन के बाद मैं डिस्टेंस पे जाता हूँ, डिस्टेंस में लोअर 5 अपर 5 डालता हूँ और मैं इस पॉइंट लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी चारों एजेस पॉइंट लाइन उसी तरह से जैसे फिलेट में मैंने किया था, चारों एजेस कर्व हो गई थी, यहाँ चारों एजेस आपकी इंक्लाइंड हो गई। ठीक है गाइस, सिमिलरली आप फिर से चैम्फर में जा सकते हो। आप चैम्फर में जाओ, चैम्फर में जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो गाइस ट्रिम के ऑप्शन है, ट्रिम और नो ट्रिम ये चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये ट्रिम आप सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रिम सेलेक्ट करने के बाद ये आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये सारी जैसे ही आपकी फिलेट की कमांड थी, सारी कमांड आपकी सिमिलर तरीके से चैम्फर में गई। चलो गाइस, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक और ऑप्शन है ब्लेंडेड कर्व्स की। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो गाइस तो यहाँ आप देख पा रहे हो फिलेट चैम्फर के बाद आपकी नेक्स्ट ऑप्शन आती है ब्लेंडेड कर्व्स। ब्लेंडेड कर्व्स में क्या होती है गाइस, जब आप ब्लेंडेड कर्व्स सेलेक्ट करते हो, सपोज करो मैं यहाँ से ब्लेंडेड कर्व सेलेक्ट करता हूँ, ब्लेंडेड कर्व सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने मिलेंगे। तो ये मेरी सपोज करो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरी सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कर्व बन गई है, ये कर्व बन गई है। अब आपके पास क्या है,
मैंने क्या किया गाइस, ब्लेंडेड कर्व लिया। ब्लेंडेड कर्व लेने के बाद मैं दो पोर्शन को सेलेक्ट कर दिया। मैं इस पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये दो पोर्शन एक कर्व के माध्यम से ज्वाइंट हो चुके हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेंजेंट एंड यहाँ पे आपको टेंजेंट सेलेक्ट करने की ऑप्शन एंड यहाँ स्मूथ कर्व सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आप बना सकते हो। स्मूथ बनाना चाहो तो स्मूथ, कर्व बनाना चाहो तो कर्व। मैं अब स्मूथ पे क्लिक करता हूँ। मैं दो फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज करो ये एक फेस हुई, ये एक फेस हुई गाइस। आप देख पा रहे हो एक स्मूथ कर्व इस दोनों के बीच में हो गई है। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आइए गाइस, तो ब्लेंडेड कर्व के बारे में और आपको बताता हूँ। एक लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, एक लाइन एंटर करता हूँ। ये मैं 10 mm की एंटर कर देता हूँ। फिर एक लाइन मैं एंटर करूँगा, ये थोड़ी यहाँ पे बनाता हूँ 10 mm की, ठीक है गाइस। फिर मैं एक लाइन लेता हूँ इस जगह पे 10 mm की लाइन बनाता हूँ, ठीक है गाइस। फिर मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पर भी सर्टेन डिस्टेंस के, ये मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ, ये एक लाइन बना दिया। अब देखो गाइस क्या होती है, मैं यहाँ से आता हूँ ब्लेंडेड कर्व्स में। अब मैं ब्लेंडेड कर्व्स के इस्तेमाल करता हूँ। ये मैं ब्लेंडेड कर्व्स इस्तेमाल किया। ये मेरी पहली ऑब्जेक्ट है, ये मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट है। आप देख पा रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक कर्व बन चुकी है। ये आपकी एक कर्व बन गई है, ठीक है गाइस। क्या किया मैंने, ब्लेंडेड कर्व्स लिया। ब्लेंडेड कर्व लेकर के ये मेरी पहली ऑब्जेक्ट, ये मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो सिमिलरली मैं ब्लेंडेड कर्व्स लिया। ये मेरी पहली ऑब्जेक्ट, ये मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट आपकी कर्व्स के माध्यम से ज्वाइंट हो गई है, ठीक है गाइस। चलो बैक देता हूँ मैं। गाइस नेक्स्ट कमांड आपकी एरे की आती है। मैं थोड़ा देर में आपको एरे के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इरेज कमांड पे चल जाता हूँ। ये मैं इरेज कमांड यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करिए मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जितनी भी डिलीट करनी है मुझे, एक साथ में मैं सेलेक्ट करता हूँ सारी ऑब्जेक्ट्स को, जो जो पोर्शन मुझे डिलीट करनी है। सपोज करिए मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए। मैं आपको मतलब एक एग्जांपल के तौर पर दिखा दिया कि जैसे मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं सारे पोर्शन को सेलेक्ट करके एक बार एंटर कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि वो सारी ऑब्जेक्ट्स आपकी डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जेड अंडू कर लीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इरेज कमांड पे क्लिक किया। इरेज कमांड पे क्लिक करने के लिए जो कमांड्स आपको नहीं चाहिए आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हो और आपकी वो पोर्शन डिलीट होते रहेंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए, आपकी पोर्शन डिलीट हो चुकी है, ठीक है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट आपकी आती है एक्सप्लोड कमांड, ठीक है। एक्सप्लोड कमांड आप यहाँ देख पा रहे हो गाइज, ये है आपकी एक्सप्लोड कमांड। ये क्या काम करती है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपोज करिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, 20 बाई 20 की एक रेक्टेंगल लिया। तो आप जब इसको सेलेक्ट करते हो गाइज, तो आप देख रहे हो एंटायर इमेज आपकी सेलेक्ट हो रही है। ये आपकी एक पॉइंट लाइन है। अब क्या है कि जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एक्सप्लोड पे जाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट में कुछ हुआ, लेकिन हम लोग को वो चीज़ पता नहीं चला। तो कैसे पता चलेगी, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो गाइस कि अब ये ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही थी, ठीक है गाइस। अभी जैसे आपकी ये एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रही है, जब आप एक्सप्लोड करते हो तो आपकी ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेलेक्ट होती है, ठीक है गाइस। आप देख पा रहे हो ये चीज़, ये देख लो आपकी एक पॉलीलाइन को एक नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक्सप्लोड कमांड्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप को, किसी भी ब्लॉक को, मैं आपको ब्लॉक ग्रुप ये सब चीज़ आगे बताऊंगा, तो उसे कैसे एक्सप्लोड किया जाए वो चीज़ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो कार है, ये कार है, व्हीकल है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये आपकी एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये आपकी एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे गाइस। अब आप देख पा रहे हो अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं इसमें एडिट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं जब अपने कीबोर्ड से एक्स एंटर करता हूँ, एक्स एक्सप्लोड के लिए यूज हो जाता है। मैं जब अपने कीबोर्ड में एक्स एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट आपकी पर्टिकुलर आप सेलेक्ट कर पा रहे हो और आप जब चाहो इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा
तो ये आपको बता दिया मैं एक्सप्लोड कमांड के बारे में। नेक्स्ट आपकी आती है गाइज ऑफसेट कमांड। ये है आपकी ऑफसेट कमांड, ठीक है। जस्ट बिलो आपकी एक्सप्लोड कमांड आपकी आती है ऑफसेट कमांड। आप ऑफसेट पे क्लिक करिए। ऑफसेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आपको ऑप्शन आ जाती है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितनी दूरी पे चाहिए। चलिए मुझे चाहिए अभी 2 mm की दूरी पे, मैं 2 एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ गाइज यहाँ पे मेरी ऑप्शन आ रही है एग्जिट करने की या फिर अंडू करने की। अगर मैं यहाँ से अंडू करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस फिर से डाल सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं कीबोर्ड में वो एंटर कर सकता हूँ या फिर यहाँ से ऑफसेट ले सकता हूँ। ऑफसेट डिस्टेंस मुझे देनी है, मैं 2 mm एंटर करता हूँ। 2 mm एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो गाइस कि आपकी ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो रही है। अब ऑफसेट मतलब क्या, सेम ऑब्जेक्ट बनेगी उसकी, आप या तो अंदर नहीं तो बाहर उसको ऑफसेट कर सकते हो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, आप जिधर भी चाहो, ठीक है। ये आपकी पॉलीलाइन से बनी हुई थी, ये मैं बाहर की तरफ कर दे रहा हूँ। ये मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अंदर की तरफ कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, आप देख पा रहे हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ऑफसेट कमांड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और भी बताता हूँ ऑफसेट कमांड के बारे में। ये मेरी पॉलीलाइन है, मैंने क्या किया गाइज, वो एंटर किया, डिस्टेंस एंटर कर दिया, 2 mm एंटर कर दिया। अब आप देखो गाइज, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसे अंदर की तरफ कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे बाहर की तरफ कर रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ ऑफसेट हो रही है। तो आप ऑफसेट बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है गाइज, मैं जब ऑफसेट कर रहा हूँ तो मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को वापस से सेलेक्ट करना पड़ रहा है एक ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करने के लिए। ये चीज आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो मुझे बार बार वैल्यू एंटर नहीं करनी है। सपोज करो जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फिर से, तो मुझे डिस्टेंस मांगा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस पे आखिर मुझे उसे ऑफसेट करना है। ये बार बार आता रहेगा, ठीक है। इस इस चीज के लिए आप देख पा रहे हो। और एक चीज याद रखो गाइस, जैसे ही आपकी डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे ही आप ऑफसेट कमांड लेते हो और उसमें अगर कोई वैल्यू आप इंसर्ट करते हो तो वो आपकी एज ए डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। अब बार बार अगर वही ऑब्जेक्ट वही उतनी ही डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आप वो वैल्यू एंटर करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके कर सकते हो। और दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है गाइस, कि जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो, आपके मल्टीपल के ऑप्शन है, आप मल्टीपल पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो गाइस जितनी भी चाहो आप बना सकते हो, आपको ये प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू बार बार डालने की जरूरत नहीं है, आप देख पा रहे हो, ठीक है गाइस। ये मैं बैक जाता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। ये मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये मुझे 2 mm के चाहिए था, चलिए इस बार मैं 5 mm पे जाता हूँ, 5 mm के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर दिया था, इसीलिए मुझे मल्टीपल बनाने की ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल नहीं बनानी है तो आप यहाँ से अंडू हो जाओ, ठीक है। मैं यहाँ से अंडू हो जाता हूँ। मैं यहाँ से अंडू होने के बाद जैसे मान लो मुझे ये मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो जब मैं फिर ऑफसेट लेता हूँ और यहाँ 5 mm इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आपकी यहाँ मल्टीपल की ऑप्शन आ रही है, लेकिन वो कमांड वापस से नहीं लिया। तो हम लोगों को अगर मल्टीपल का काम करना रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऑफसेट करते रहना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, तो जस्ट हम लोग मल्टीपल क्लिक करके वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। यही थी आपकी मल्टीपल की कमांड। तो नेक्स्ट हम लोग कमांड जानते हैं गाइस। ये कमांड मैंने छोड़ दिया था अभी, एरे कमांड आपको नहीं बताई थी, ठीक है। एरे कमांड में क्या होता है गाइस, एरे आपकी 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी रेक्टेंगुलर एरे, एक होती है आपकी पाथ एरे, एक होती है आपकी पोलर एरे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगुलर एरे के बारे में। रेक्टेंगुलर एरे पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ गाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आती है, मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस तरह से फॉर्म बन जाती है। मैं अभी अभी फिलहाल के लिए आपको ये आप देख लो और फिर मैं आपको
आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एरो आप एरे आप यहाँ कमांड से भी मॉडिफाई टूल बार में भी जाके कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो रेक्टेंगुलर एरे, या फिर आप अपने कीबोर्ड में टाइप करिए AR एंटर और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करिएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएगी, रेक्टेंगुलर, पोलर, रेक्टेंगुलर पाथ एंड पोलर। आपको जिस तरह की एरे चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी रेक्टेंगुलर आपको समझा रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से R एंटर भी कर सकते हो रेक्टेंगुलर के लिए। अब देखो गाइस कि आपकी इस तरह की फॉर्म हो गई है, ठीक है, फॉर्म हो गई है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे कॉलम आपको कितनी चाहिए, आप कॉलम आपको चाहिए सपोज करिए, आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब क्या है यहाँ जान लो कि ये जो है गाइस, ठीक है, गाइस ये देख रहे हो, ये है आपकी कॉलम, ये वर्टिकल रोज आपकी एक दो एंड तीन रोज है। सिमिलरली गाइज ये आपकी एक कॉलम हुई, ये आपकी दूसरी कॉलम हुई, ये आपकी तीसरी कॉलम हुई एंड ये आपकी चौथी कॉलम है, ठीक है गाइज। चलो मैं आपको बताता हूँ रो के बारे में, रो एंड कॉलम को कैसे एडिट किया जाता है। AR सिंगल एंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, एंटर, R एंटर फॉर रेक्टेंगुलर एरे, ये आपकी एरो हो गई। ये आपकी कॉलम पे यहाँ से आप एडिट कर सकते हो रो कॉलम्स एंड लेबल्स वेबल्स जो भी है यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ कॉलम पे जाता हूँ, अब मुझे 5 कॉलम चाहिए, मैं 5 एंटर कर देता हूँ, मेरे पास आप देख पा रहे हो 5 कॉलम्स हो गई। रो पे जाता हूँ, रो मुझे चाहिए सपोज करिए 5, मैं 5 पे एंटर करता हूँ, आप देख पा रहे हो कि आपकी रो भी 5 हो गई, कॉलम भी 5 हो गई है, ये चीज आप देख पा रहे हो। अब यहाँ दी हुई बिटवीन की डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन अभी यहाँ पे आपकी दी हुई है डिस्टेंस 30 की, ठीक है गाइज। ये बिटवीन जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी अभी 30 mm आपको दी हुई है, ठीक है। अब गाइज क्या है कि अगर आप चाहो तो ये पोर्शन को भी आप एडिट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो, सपोज करो मुझे 50 mm पे चाहिए, मैं 50 एंटर कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो 50 हो गई। अब क्या है कि ये दूरी आपकी यहाँ से यहाँ हो, आप ये एक एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी को भी सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस जो है, यहाँ आप टोटल डिस्टेंस भी एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ 150 करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने 150 जो एंटर किया, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ के सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी 150 mm है, और वो बीच में आपस में डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है गाइस। अब क्या है कि जैसे मैं रो, ये आपकी थी कॉलम के लिए, ठीक है, अब आपको रो के लिए करनी है, तो रो के लिए भी आप बिटवीन डिस्टेंस डाल सकते हैं, सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी दो रो की, ये दूरी आप चेंज कर सकते हो। ये सपोज करो मैं अभी आप कर दे रहा हूँ 50 mm एंटर करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो 50 mm की डिस्टेंस पे आपकी हो गई है। ये टोटल मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ 150 mm, तो आप देख पा रहे हो 150 mm में ये पोर्शन जो है आपकी, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी 150 हो गई है। आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो गाइस, सपोज करो जो मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, 50 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, तो 50 डालता हूँ तो आपकी रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज है। सेगमेंट्स कितनी हुई गाइस बीच में, 1 2 3 4, तो मतलब आपकी इस सेंटर से यहाँ की ऑब्जेक्ट की सेंटर 200 mm पे आना चाहिए। आप देख लो गाइज यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट 200 लिखी हुई है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए। चलो लेवल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेवल सपोज करो मैं यहाँ 3 लेवल लेता हूँ, और इन बिटवीन डिस्टेंस मैं यहाँ पे 100 mm की डाल देता हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ से मैं 100 mm की ये डाल देता हूँ, लेवल डाल देता हूँ। तो ये मैं क्या किया हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं टॉप से जाता हूँ SW आइसोमेट्रिक में, तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो लेवल थी, मतलब यहाँ से इससे इसकी हाइट एक के ऊपर एक आए गाइस, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक गाइस, एक और ऑब्जेक्ट आई, तो ये दूरी जो है आपकी जितनी भी मैंने अभी डाली थी 100 mm की, तो वो आपकी 100 mm की, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट की दूरी से इस ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी 100 mm है, फिर आपको इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी 100 mm है, ठीक है गाइस। यही है आपकी लेवल्स की, लेवल की भी जानकारी आपने ले ली। मैं फिर आपको एरर दिखाता हूँ। AR एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ,
आर सेलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर एरे के लिए, एंटर करता हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे है आपकी नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जब आप ऑफ कर दोगे गाइस तो क्या होता है, और ऑन कर दोगे तो क्या होता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगी गाइस कि ये आपकी ऑन है कि ऑफ है। अभी देखो जैसे आप ऑफ कर दे रहे हो तो ये आप देख पा रहे हो कि ये आपकी हाईलाइट नहीं है, ऊपर से जब आप माउस ले जा रहे हो तो ये हल्की डार्क हो जा रही है। सिमिलरली जब ये एसोसिएटिव ऑन रहेगी तो आपकी एक बॉक्स बनी हुई है, और जब आप वहां ले जाओगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। माउस जब उस जगह पर आप ले जाओगे तो आपकी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ड्राइंग मैंने एसोसिएटिव से बनाई है, ठीक है गाइस। ओके, मैं आपको बताता हूँ फिर से। ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसे सेम ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ गाइस, तो समझने में आसानी होगी। मैं फिर एरे लेता हूँ, ए आर एंटर, ये मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ये मैं आर एंटर कर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर किया, फिर मैं आर एंटर कर दिया, ये मेरी बन गई। और इस बार मैं एसोसिएटिव ऑफ कर देता हूँ, एंड एसोसिएटिव ऑफ करने के बाद ये ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको बेस पॉइंट्स क्या है, और ये मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि जब मैं ये एसोसिएटिव ऑन करके बनाया और ये मैंने एसोसिएटिव ऑफ करके बनाया, तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि सपोज करो जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ गाइस तो ये एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉक्स से सेलेक्ट कर रही है सिर्फ ऐसे। ये आप देखो, ये आपकी सिर्फ इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, ठीक है गाइस। यही डिफरेंस होती है गाइस, और एसोसिएटिव ऑन करके एंड एसोसिएटिव ऑफ करके। अब जो भी मुझे डिफरेंसेस करना है इसमें, मैं चाहूँ अगर मुझे अगर ये वाले बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करने जाऊँगा गाइस, इसे डिलीट करता हूँ तो ये एंटायर एक बार में हो जाती है, ठीक है। ये होती है एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव की डिफरेंसेस। अब देखो गाइस, अब जिसे मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्ट डालनी है, मैं एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल लेकर के यहाँ से सेंटर में लेता हूँ, यहाँ एक सर्कल बना देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो जब मैं बना रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल में बना पा रहा हूँ, मैं एक साथ सब पे नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये मैं देखो जब मैं बना रहा हूँ तो पर्टिकुलर पे ही बन रही है, ये एंटायर फिगर में आपकी नहीं बन रही है। लेकिन जब मैं इसमें एडिट करूंगा तो जो एडिट मैं इसमें करूंगा वो सारी एडिट आपकी होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, आपकी यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। हाँ तो गाइस आप यहाँ देख पा रहे हो एडिट सोर्स की ऑप्शन आ रही है, ये ऑप्शन है आप जब इस एडिट सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगा। तो मैं जैसे ये इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे, ये आपकी ऑप्शन आएगी। आप इसे ओके कर दो, आपको जो भी बनानी है। सपोज करो मैं सर्कल लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ये मैंने सेंटर से सपोज करो एक सर्कल बना दी, 1 mm की, एंटर कर दी। ये बहुत छोटी सर्कल बनी है, आप देख पा रहे हो। और आप ये भी गौर कर पा रहे हो गाइस, जैसे जो भी मैंने यहाँ बनाई वो सारी चीज यहाँ बन रही है। मैं फिर से सर्कल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मैं इस तरह से सर्कल बना दिया, तो आप देख पा रहे हो गाइस हर एक में आपको ये बन रही है, ठीक है गाइस। ये आपकी हर एक में बन रही है, ये चीज आप देख पा रहे हो, हाईलाइट मैं कर दिया हूँ आप लोग को। तो मैं जो एडिट एक ऑब्जेक्ट में करूंगा वो सारी एडिट आपकी एंटायर ऑब्जेक्ट में हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करनी है गाइज आपको, आप यहाँ से आ जाओ एडिट एरे, एडिट एरे पे क्लिक करके यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर सकते हो या फिर डिस्कार्ड चेंजेस कर सकते हो, जैसा आपको मन। मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, ये आपकी चेंजेस, ये भी जो भी अभी मैंने चेंज की वो आप कर पाओगे। अब देखो गाइस, मैं जैसे इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरी इस तरह की विंडो खुली। अब यहाँ पे मुझे अभी जैसे चार चार कॉलम दिया हुआ हूँ, मैं 4 कॉलम नहीं देके गाइस यहाँ पे 6 कॉलम देता हूँ, 6 कॉलम इंसर्ट करता हूँ। तो देख पा रहे हो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को एडिट करके 6 कॉलम डाल सकता हूँ। लेकिन वही जब आप एसोसिएटिव ऑफ करके करोगे तब आप ये चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। तब आप ये कॉलम बढ़ाना घटाना, रो बढ़ाना घटाना, चाहे कोई भी चेंजेस एक साथ करना, ये चीज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो गाइस कि आपकी बेस पॉइंट का ऑप्शन है। आप यहाँ बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो अभी क्या है, एक्चुअली आपकी बेस पॉइंट ये थी,
अब मैं इसे यहाँ दे देता हूँ। तो अब देख देख पा रहे हो गाइस कि अब जो भी मेरी दूरी थी, जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे आप डिस्टेंस देख पा रहे हो। जैसे आपकी कॉलम की एंड टोटल डिस्टेंस आपकी 90 की है, ठीक है, आप देख पा रहे हो 90 की। तो 90 की डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में है, ठीक है गाइस। ये दूरी आपकी 90 की है। अब आपको मैं इसे मेजर करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये चीज़ मेजर करके दिखाता हूँ गाइस। ये मेरी एक पॉइंट, ये मैं यहाँ सेलेक्ट किया, ये मैं यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ देखो, देखो गाइज ये मेरी 90 की थी, 90 मैंने डाली थी कॉलम डिस्टेंस, ये मेरी 90 हो गई। अब क्या थी क्या था कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बेस पॉइंट आपको समझ में आ गई क्या है गाइज, ये बेस पॉइंट है। अब आपको जैसे सपोज करिए ये आपकी बेस पॉइंट है, जहाँ भी आपकी बेस पॉइंट रहेगी गाइज, उस जगह से आपकी ये आप लाइन देख पा रहे हो बन रही है। आप यहाँ से कहाँ रखना चाहते हो बेस पॉइंट को गाइज। चलिए, तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाथ एरर एंड पोलर एरे बताऊंगा, और मॉडिफाई के कुछ और भी कमांड्स हैं, मैं उसे भी कवर करूंगा। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं क्या आप लोगों को कमांड बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली गाइज देखो क्या होता है कि एक्सरसाइजेज बहुत है। अगर मैं आपको टिपिकल एक्सरसाइज बताऊंगा या टिपिकल ऑब्जेक्ट बना के बताऊंगा, तो हो सकती है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैं सिंपल ऑब्जेक्ट और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। आप ड्राइंग अपने हिसाब से बनाओ, जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है आप बनाओ। कहीं भी दिक्कत होती है आपको, आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको उसे सॉल्व करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिट करो, और मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस, अभी तक की जितनी भी ऑटोकैड की वीडियो है वो आपको नीचे मिल जाएंगी। और प्लस जो भी कमांड्स है, कमांड्स को आपके आई बटन पे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं ड्रॉ पैनल के बारे, मैं ड्रॉ पैनल की हर एक कमांड वहाँ डाल दे रहा हूँ। आप उस तरह वहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको क्या कमांड की यूज़ करना है। ठीक है गाइज, इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करो, बेल का आइकन प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप इसी तरह से सीखते रहें। स्टे एट होम एंड लर्न ऑनलाइन। टुडे, आज के दिन में हम लोग का जो भी सिनेरियो है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आप घर में रह करके ही पढ़ाई करें, और घर में रह के ही कुछ नया चीज़ सीखें। मानिए गाइस कि जब आप ऑटोकैड सीख जाओगे पूरी तरीके से, तो आपके लिए एक सेपरेट वे, एक सेपरेट रास्ता बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आपको नौकरी की। जो भी आप जॉब करना चाहते हो, योर डिजायर्ड जॉब, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि आप उस रास्ते में, आप उस रो में, आप उस पाथ पे चल सको। ठीक है गाइज, इसी तरह से देखते रहे मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।